नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 और 23 के। ओके, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ओके, और यह है हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बीए बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 2022 और 23 के लिए। और यहाँ पर जो है फ्रेंड, यहाँ पर जो है हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के सभी सभी यानी कि इकाइयों के प्रश्न लिए गए हैं। जैसे कि 5 इकाई हैं, इन सभी इकाइयों के प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और 30 प्रश्न है। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, और इतना करना है और कमेंट करके बताना है कि अगला जो है मॉडल पेपर किस विषय का लाया जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर जो है हमने लिए हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, संस्मरण क्या है? मेरे सहयात्री संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ओके, पहला प्रश्न हो जाता है, चूँकि फर्स्ट अध्याय का ही है, यानी कि पहले इकाई का ही प्रश्न है ये। और यहाँ पर दूसरा आता है, निर्माण में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, स्पष्ट करते हुए निर्माण लोक कला पर प्रकाश डालिए। ओके, तो निर्माण में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं स्पष्ट करना है और निर्माण लोक कला पर प्रकाश डालना है, यानी निर्माण लोक कला को विस्तार से आपको समझाना है। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तीसरे नंबर का, मुहावरे व लोकोक्ति में क्या अंतर है? वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। तो ये आपको ये अंतर वगैरह याद कर लेना है। ओके, और यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है फ्रेंड हमारा प्रश्न, लोकोक्ति का वर्णन कीजिए। ओके, तो लोकोक्ति को आपको विस्तार से वर्णन करना है। ओके, अगला प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि सोशल मीडिया के कारण सामाजिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। तो आपको इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर एक वाक्य दिया रहेगा, उसको जो है सिद्ध करना है, जो कि सोशल मीडिया के कारण सामाजिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन क्या आए, इसको आपको समझाना है। और यहाँ पे छठवें नंबर का प्रश्न आता है, दूरदर्शन के कारण कार्य बताते हुए लाभ और हानि लिखना है। तो दूरदर्शन के क्या कार्य हैं और लाभ हानि भी इसको आपको समझाना है। ओके, अगला प्रश्न आता है, लड़की को क्यों लगता है कि वह दोहरी जिंदगी जी रही है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। तो आपको बताना है, चूँकि अध्याय के अनुसार दिया हुआ है। ओके, तो आपको इसको बताना है कि लड़की को क्यों लगता है कि वह दोहरी जिंदगी जी रही है। इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, संक्षिप्ति क्या है, विशेषताएं लिखिए। संक्षिप्ति को आपको समझाना है और विशेषताएं सहित आपको समझाना है। अगला 9 नंबर का प्रश्न है, संक्षिप्ति निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। तो आपको इसके निर्माण की प्रक्रिया भी यहाँ पर याद करके चले जाना है। ओके, अगला प्रश्न आता है, पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों पर एक निबंध लिखना है। ओके, सभी प्रश्न फ्रेंड पीजी कॉलेज द्वारा लिए गए हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद करके जाना है। ओके, और यहाँ अगला प्रश्न आता है, बघेली और बुंदेली लोक साहित्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। और यहाँ अगला प्रश्न है, टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। ओके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आपको कमेंट पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान क्या है, ज्ञापन क्या है, ज्ञापन क्या है, ज्ञापन की शैली को उदाहरण सहित आपको समझाना है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, 30 प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड यहाँ पर। तो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न आता है, रचनात्मक भाषा क्या है और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर अंतर है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आपको कंटेक्स्ट याद करके ही जाना है। ओके, और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, राजभाषा नियम 1976 से आप क्या समझते हैं? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पर फिर से अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 16 नंबर का, भारत में टेलीफोन का आविष्कार कब और कैसे हुआ, विस्तार से आपको समझाना है। ओके, और अगला यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न आता है, सेलुलर फ़ोन की सामान्य अवधारणाएं लिखिए। ओके, और अगला 18 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी प्रकार को समझाना है, अनुवाद क्या है और इसके प्रकारों को संक्षिप्त में समझाना है। ओके, और अगला यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न आता है फ्रेंड, वेटरिंग या पुनर्परीक्षण
से आप क्या समझते हैं। ओके, तो आपको इसको भी याद करके चले जाना है। और अगला यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न आता है, जियो और जीने दो पर अपने विचार बताइए। ओके, जियो और जीने दो पर आपके जो है विचार क्या हैं, अपने शब्दों पर आपको लिखना है। और जियो और जीने दो का नारा जो है किसने दिया था, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 21 नंबर का, अहिंसा का स्थान सबसे बढ़कर क्यों है, समझाइए। तो आपको ये सब बताना है और याद करके भी जाना है। 22 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अहिंसा को समझाइए। अहिंसा को आपको समझाना है। बौद्ध धर्म के अनुसार परिवार के प्रति नैतिक कर्तव्य को भी आपको समझाना है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 24 नंबर का, मसीही धर्म का प्रथम उद्देश्य क्या है, इस धर्म में नैतिक का स्वरूप क्या है, आपको समझाना है। ओके, समझाइए। और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है दोस्तों 25 नंबर का, यीशु के अनुसार देश के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, यहाँ 26 नंबर का प्रश्न है, इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी उसूल बताइए। ठीक है। अगला 27 नंबर का प्रश्न है, रोज़ा रखने के लिए लाभ बताइए। रोज़ा रखने के लाभ बताना है आपको। ओके, कि रोज़ा क्यों रखा जाता है, इससे क्या लाभ है, तो आपको ये सब याद करके जाना है। और अगला यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न आता है हमारा, कि विलायत जाने पर गांधी जी ने माँ के समक्ष क्या प्रतिज्ञा की थी, आपको बताना है। ओके, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप अध्याय वगैरह पढ़ा होगा तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। और यहाँ 29 नंबर का प्रश्न आता है, सत्य के पुजारी के लिए मौन का क्या महत्व है, समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है ये। और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, चूँकि लास्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, गांधी जी के अनुसार बाल विवाह के विषय में किन किन कुरीतियों की ओर संकेत किया है, वर्णन करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है ये। और फ्रेंड ये थे 30 प्रश्न जो कि सभी इकाइयों से लिए गए थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप के प्रश्न थे और सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियो अपलोड होते रहती है। और अगला वीडियो किस विषय पर लाया जाए, किस टॉपिक पर लाया जाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।